हेलो एवरीवन, इस सेशन में आपके टेस्ट होने वाले हैं और टेस्ट आपके चल रहे हैं इस समय। और मुद्रा पब्लिकेशन से प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है, जो कि आपका एक टेस्ट है जिसमें कि आपको खुद को देखनी है कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो इस सेशन में आपको हिंदी और जीके दोनों का ही टेस्ट देना है। जैसा कि आपको मालूम है कि वीडियो परीक्षा में आपके 150 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, रीजनिंग, हिंदी और मैथ्स, जो कि 50-50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ कराई जा रही है वो वीडियो री एग्जामिनेशन के लिए कराई जा रही है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कराई जा रही है। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल वैसे ही रखा जा रहा है। तो आपको इसमें जीके जीएस मिलेगा 50 क्वेश्चन। इसके बाद पहले आपको जीके जीएस देनी होगी 50 क्वेश्चन का, और आप देखिए कि 50 में से कितने प्रश्न आप बना पा रहे हैं। उसके बाद आपको हिंदी मिलेगा और आपको हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता आने वाली है, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये 50 क्वेश्चन आप करिएगा और देखिएगा 50 में से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। क्योंकि आपका ये टेस्ट है तो आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा कोई भी चीज़ें, बस आपको आंसर बताई जाएगी ताकि आप खुद को ये देख पाएँ कि आपने गलत आंसर दिया है या फिर आपने सही आंसर दिया है। तो टेस्ट आपका शुरू होता है अब। पहला क्वेश्चन है, फिल्म दी कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है? दी कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है, बताइए। विवेक अग्निहोत्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया गया है? बिटकॉइन को किस देश में दिया गया है, बताइए। ब्रिटेन में, जर्मनी में, अल सल्वाडोर में या फिर मैक्सिको में? राइट आंसर होगा अल सल्वाडोर में बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फॉर्च्यून इंडिया ने वर्ष 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की सूची जारी की है। तो आप ये बताइए कि इसमें पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की सूची जारी की है। पहले नंबर पे आंसर करिए। निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं। प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाई जाती है? राइट आंसर होगा 2 दिसंबर को। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से केरल को, हिमाचल प्रदेश को, गोवा को या फिर गुजरात को? राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। CSIR CIMAP लखनऊ एवं किस बोर्ड के मध्य हाल ही में समझौता किया गया है? CSIR CIMAP लखनऊ एवं किस बोर्ड के मध्य में हाल ही में समझौता किया गया है? राइट आंसर होगा राष्ट्रीय औषधियाँ पौधा बोर्ड। हाल ही में उत्तर प्रदेश एवं किस राज्य के मध्य लंबित नदी जोड़ो परियोजना केंद्र सरकार ने वित्तीय मंजूरी प्रदान की है? किस राज्य के मध्य? उत्तर प्रदेश और किस राज्य के मध्य, बताइए। राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? आंसर होगा सुआ। यहाँ से आपके इतने सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और साथ ही आप क्वेश्चन के आंसर भी करेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो रहा है, तो कितने सारे फ़ायदे हो रहे हैं इसमें आपके। और डेली इस तरीके से टेस्ट सीरीज़ आपकी आती रहेगी ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट भी देते रहे, क्योंकि टेस्ट देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पढ़ने से भी ज़्यादा, क्योंकि तभी आप खुद को जांच पाते हैं कि आपको कितने आ रहे हैं। महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा बिहार में। 11 जुलाई 2021 को भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान है ये। राइट आंसर होगा उत्तराखंड में किया गया है। यहाँ पे उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 11, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा ये लद्दाख में स्थापित किया गया।
कहाँ पे? लद्दाख में। 19 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है? ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में किया है? राइट आंसर होगा मेरठ में। हाल ही में शी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? शी इज़ अ चेंज मेकर राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में नासा के द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? नासा के द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चुना गया है? राइट आंसर होगा अनिल मेनन को चुना गया है। उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है उत्तर प्रदेश में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसके साथ स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ में किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने? अमेज़ॉन के साथ में, फेसबुक के साथ, रिलायंस स्मार्ट के साथ या फिर फ्लिपकार्ट के साथ? सो राइट आंसर इज फ्लिपकार्ट। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? प्रथम एशियाई खेल 1951 में आयोजित किया गया था। रूबेल पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजना के लिए दिया जाता है? रूबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? खगोल भौतिकी के लिए, गणित के लिए, आनुवंशिकी के लिए या फिर वास्तुकला के लिए? सो राइट आंसर इज रूबेल पुरस्कार गणित के लिए दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फ्री राशन वितरण महाअभियान इसकी शुरुआत कब की गई है? सारे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं परीक्षाओं में, आपको देखने को ज़रूर से मिलेगा ये सारे प्रश्न। फ्री राशन वितरण महाअभियान 12 दिसंबर 2020 को शुरू की गई थी। मध्य गंगा बैराज के किनारे 6,900 हेक्टेयर में फैले हैदरपुर वेटलैंड को कौन सी रामसर साइट घोषित किया गया है? मध्य गंगा बैराज के किनारे 6,900 हेक्टेयर में फैले हैदरपुर वेटलैंड को कौन सी रामसर साइट घोषित किया गया है? 46वीं, 47वीं, 39वीं, 48वीं, कौन सी? अगर आप कह रहे हैं 47वीं तो आप बिल्कुल सही हैं। आंसर आप करते रहिए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था? राइट आंसर इज पेले। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम कौन सी द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? अगर आप कह रहे हैं मराठी तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? यूरोप के खेल के मैदान के रूप में कौन जाना जाता है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली या फिर फ्रांस? स्विट्जरलैंड जाना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगाधार तक बनकर तैयार काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर तो आपने फट से किया होगा, नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? किस कंपनी ने साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम? माइक्रोसॉफ्ट ने। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है,
परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ऐसा कौन है, बताइए। भारत के महान्यायवादी को बोलने और शामिल होने का अधिकार तो होता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना और फसल चक्र की योजना बनाई थी? बताइए। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? किसान मित्र योजना कब शुरू किया गया? 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 29। टोटल आपको जीके जीएस में 50 क्वेश्चन है, इसमें से ये 29 क्वेश्चन है और आप बताइए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन अब तक सही कर पाए। इनमें से कौन सा सुमेलित है? पंखहीन कीड़े, कीवी, सिल्वरफिश होते हैं। उड़ान सहित चिड़िया, टर्टल तथा गौरैया है। अपाच सरीसृप, सर्प है। अपाच जल एवं स्थलीय पशु, मछली हैं। बताइए कौन सुमेलित है इसमें से? अपाच सरीसृप सर्प में आते हैं, ये सही है, बाकी सारे गलत है। इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी ये किसकी सहायक नदियां हैं? इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट, भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई है। कहाँ पे? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ या आगरा? प्रयागराज में स्थापना की गई है रक्षा व विकास के लिए हिंदुस्तान अकेडमी की। अब ये बताइए कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन इनमें से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग के लिए, जिला निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड किसके सृजन के लिए उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग के लिए उत्तरदायी है, जिला निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग, इन तीनों के लिए 73वें और 74वें संशोधन। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें कि भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, इनका मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? बेलीगिरी रंगा पहाड़ी पे, विरुमल्ला पहाड़ी पे, नंदी पहाड़ी पे या फिर चामुंडी पहाड़ी पे? विरुमल्ला पहाड़ी आप कह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। कैश मेमोरी क्या होता है? रैम, रोम, ई रोम, ईपी रोम क्या होता है? रैम होता है कैश मेमोरी। डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता? डेनिस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता? रूस ने। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे स्थित है? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर इज नोएडा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38। 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 1 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की कितनी रही है? 20.22%। नेक्स्ट,
एक व्यावसायिक इकाई के लिए दीर्घकालीन ऋण का मुख्य स्रोत क्या है? एक व्यावसायिक इकाई के लिए दीर्घकालीन ऋण का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। जनता को स्टॉक और बॉन्ड की बिक्री, बैंकों से उधार लेना, सरकार से ऋण लेना, सार्वजनिक और वित्तीय संस्थानों में जमा करना, क्या है ये? अगर आप कह रहे हैं कि जनता को स्टॉक और बॉन्ड की बिक्री ये दीर्घकालीन ऋण का स्रोत है तो बिल्कुल सही हैं आप, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। GK/GS का ये 40वां क्वेश्चन है 50 में से, और कितने क्वेश्चन अब तक आप सही कर पाए हैं आप खुद को ज़रूर से टेस्ट करिए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? किसने कहा था ये कथन? महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। विक्टोरिया द्वीप कहाँ पे है स्थित? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तर अटलांटिक, प्रशांत महासागर, कहाँ पे है विक्टोरिया द्वीप? आर्कटिक महासागर में स्थित है। ई पंचायत पुरस्कार 2021, ये आपके एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं तो आपको 2022 की भी करंट अफेयर तैयार करनी है और 2021 की भी। तो बताइए कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता? उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉकी टॉकी, ये किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? वॉकी टॉकी सिंप्लेक्स, मीडिया डुप्लेक्स, हार्ड डुप्लेक्स या फिर फुल डुप्लेक्स, किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? अगर आप कह रहे हैं कि हार्ड डुप्लेक्स तो बिल्कुल सही है। एल नीनो संबंधित है किससे? एल नीनो किससे? पश्चिमी अवदाब से, पूर्वी अवदाब से, भारतीय मानसून से या फिर मौसम की भविष्यवाणी से, किससे संबंधित है एल नीनो? ये संबंधित है भारतीय मानसून से, ठीक है, भारतीय मानसून से संबंधित है। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? PDF आपको मिल जाएंगे इसके आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन सहित। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाई जाती है? 25 मई को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 25 मई को। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ये किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तो आपने आंसर कर ही दिया होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, याचिका समिति या फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति, कौन सी सबसे बड़ी समिति है? सार्वजनिक उपक्रम समिति। राजा राम मोहन राय इनमें से किससे संबंधित नहीं है? राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलित पुस्तक के लेखक कौन है? बिलित पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेश रैना। एंड द लास्ट क्वेश्चन एलिफेंटा जलप्रपात, ये तो आंसर कर देंगे आप, कहाँ पे अवस्थित है? मेघालय में अवस्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टोटल आपकी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कितने क्वेश्चन आप कर पाए हैं आप खुद को ज़रूर से चेक करिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और सभी ने आंसर कर दिया होगा क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल और बढ़ सकता है। तो आप इस हद तक तो क्वेश्चन रेडी कर ही लीजिए कि ताकि आप 50 आउट ऑफ 40 तो सही कर ही पाए। इसके बाद अब आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से और 50 में से आप देखिए कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? अनुस्मारक, कार्यालय आदेश, अधिसूचना या फिर परिपत्र, क्या कहलाता है? सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला जो सरकारी पत्र होता है उसको परिपत्र कहते हैं। परिपत्र आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? शासकीय पत्र के संबंध में पहला कह रहा है कि पत्र संख्या की तिथि लिखी जाती है ऊपर में, पत्र संख्या के ऊपर में तिथि लिखी जाती है। क्या शासकीय पत्र में ऐसा होता है? आपको गलत बतानी है। दूसरा है कि संबोधन महोदय
ये बाईं ओर लिखा जाता है, इस तरफ संबोधन महोदय। क्या ये सही है? ये 2 ऑप्शन आपने देख। तीसरा ऑप्शन है कि पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। ऑप्शन डी है कि पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। चारों ऑप्शन आप समझ गए हैं, तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कि पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है शासकीय पत्र में। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता के द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता के द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? माता पिता क्या अभिवादन कर सकते हैं अगर पुत्र को लिखे तो? शुभ आशीर्वाद, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार या फिर प्रणाम? राइट आंसर होगा शुभ आशीर्वाद। जाहिर सी बात है, बच्चों को लिखने के लिए यही शब्द यूज़ करेंगे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? मूल दीर्घ स्वर आ, ई, ओ, कौन सा इसमें है? मूल दीर्घ स्वर में आपके आ भी आते हैं, बड़ी ई भी आता है, ओ भी आता है, ये सभी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आगामी को क्या आगामी लिखा जाता है या फिर आगामी लिखा जाता है? केंद्रीय, दीक्षा, अधीन, इसमें से शुद्ध शब्द को छाटिए। सारे ही अशुद्ध ही दिख रहे हैं। दीक्षा, केंद्रीय, इसमें से शुद्ध शब्द है आपका अधीन, सही है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वर्तनी पढ़ा होगा आपने। इसमें से कौन सा है? सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता या सांप्रदायिकता? शुद्ध वर्तनी कौन सी है? कैसे सांप्रदायिकता को आप लिखते हैं? सांप्रदायिकता लिखते हैं ना, ऑप्शन बी, इस तरीके से लिखते हैं सांप्रदायिकता। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि व अयादि संधि, ये संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि किस मूल भेद के अंतर्गत है? संधि के स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? उज्ज्वल, ऋग्वेद, वथापि, उच्चारण, कौन सा इनमें से संधि का व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ऋग्वेद, उज्ज्वल, उच्चारण, वथापि, वथापि नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेना नायक में समास, इसमें कौन सा है? सेना नायक में द्विगु, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? सेना नायक में तत्पुरुष समास होता है। चौराहा का समासिक विग्रह क्या होगा? चौराहा का समासिक विग्रह क्या होगा? 4 राहों का समाहार। क्या होगा? इसका विग्रह करेंगे अगर आप चौराहा का, तो आप बनेगा 4 राहों का समाहार यानी चौराहा। ठीक है। अनुकरण में उपसर्ग कौन सा है? अनुकरण में अनु क्या है? उपसर्ग है इसमें। नेक्स्ट, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ में प्रयुक्त हो सकता है? अप किसके साथ में प्रयुक्त हो सकता है? मान के साथ। इनमें से ई, बड़ी ई प्रत्यय से निर्मित, बड़ी ई से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है इसमें से? नगरीय, नाली, टोकरी, मंडली, इसमें से कौन सा बड़ी ई से नहीं बना? समझ में आ रहा है आपको? नगरीय ई हो जा रहा है ना, ये नहीं निर्मित हो रहा है, बाकी सारे हैं। मंडली, टोकरी, नाली, ये सारे ई बन रहे हैं, लेकिन नगरी में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दृष्ट, पृष्ठ, पंख, पानिप, तत्सम कौन सा नहीं है? पानिप।
कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आग, अवर, मंथज, वंश, इनमें से तद्भव कौन सा नहीं है? तद्भव यानी संस्कृत में आग नहीं है, सॉरी तद्भव पूछ रहा है, आग इसमें तद्भव है, तद्भव यानी जो हिंदी शब्द है और तत्सम यानी जो संस्कृत शब्द है। आग क्या है? ये तद्भव शब्द है, ठीक है। कौन सा शब्द तत्सम है इसमें से, यानी जो संस्कृत से निर्मित हो रहे हैं? पात, पौधा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद गलत है? तत्सम, तद्भव, रूढ़ि, देशज। उत्पत्ति के आधार पर कौन सा भेद गलत है? रूढ़ि। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सजावट, पुस्तक, ठगाई, कुंज। समूहवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है? कुंज। कुंज क्या है इसमें? कुंज समूहवाचक है। बाकी सजावट आपकी समूह नहीं है, पुस्तक में समूह नहीं है, ठगाई में नहीं है, लेकिन कुंज में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? मंडल। मंडल द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। उसने, उसने पत्र लिखा, इसमें जो उसने है इसमें कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम के कौन से भेद हैं? उसने पुरुषवाचक है ये। इतना दूध लाए हो, इसमें इतना दूध जो है इसमें कौन सा विशेषण है? विशेषण से कौन का, किस विशेषण के अंतर्गत आता है ये? इतना दूध, इतना सारा दूध, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? क्वांटिटी, परिमाणवाचक। किसी कार्य का करने या फिर होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, तो इस वाक्य में कौन सा अवयव पद है? वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। हमेशा, हमेशा अवयव पद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भला मैं क्या कर सकता हूँ। इस वाक्य में भला शब्द क्या है? संज्ञा है, अवयव है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है? भला क्या है इसमें? अवयव है। नेक्स्ट, अनुपम शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कौन सा इसमें से नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको अनुपम का पर्यायवाची मालूम होना चाहिए, तब तो आप बताएंगे कि कौन सा इसमें से नहीं है। अतुल, अपूर्व, अनोखा सारे अनुपम के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। कौन सा इसमें से नहीं है? तो अनिल नहीं है, आग का अनिल होता है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन है? मार। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? बहुज्ञ। अनुग्रह का विलोम कौन सा होगा? अनुग्रह का विग्रह। वेद आर्यों के कौन से ग्रंथ हैं? तो इसमें से जो ये कौन से, यहाँ पे क्या फील करेंगे आप? वेद आर्यों के आदि ग्रंथ है। क्या है? आदि ग्रंथ है। मनुष्य जीवन की मनोवेगों, किस मनोवेगों के कारण होती है? मनुष्य जीवन की सार्थकता मनोवेगों के कारण होती है। क्या होगा यहाँ पे आप? सार्थकता। क्वेश्चन नंबर 31, अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य चुनिए। अवर्णीय शब्दों के लिए जिससे वाणी व्यक्त ना कर सके वो अवर्णीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए कौन सा एक शब्द आप यूज़ करेंगे? अवीरा। गहरी नींद सोना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। गहरी नींद सोना मतलब
घोड़े बेच कर सोना हम लोग कहते हैं ना, घोड़े बेच के सो रहे, यानी गहरी नींद में सोना। हाथ न आना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। हाथ न आना यानी पकड़ में ना आना। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। चोटी का पसीना एड़ी तक आना। कड़ा परिश्रम करना। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है? मिश्र वाक्य, ये वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो कि नई है। इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य आपको नहीं लग रहा है? मैंने परिश्रम ही नहीं वरन ईमानदार, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ये मिश्र वाक्य नहीं है, बाकी सारे मिश्र वाक्य में है। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर क्या बनेगा? यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, आप इसको अगर सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा? वह पंडित है लेकिन हठी है। वह पंडित है किंतु हठी है। इनमें से निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, ये तो आप नहीं कह सकते। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है ना। मेरे पास घर के पास पान की एक दुकान है, ये बिल्कुल सही वाक्य बनेगा। अब ये बताइए कि निम्नलिखित में से कर्म वाक्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? कर्म वाक्य वाला, पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझे बैठा नहीं जाता, इसमें कर्म वाक्य कौन सा है? पत्र लिखा जाता है, ये कर्म वाक्य है। को किस कारक का परसर्ग है? कर्म का। पूरे हिंदी के सिलेबस से ही हिंदी परिज्ञान और लेखन से आपका क्वेश्चन बनाई गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। निर्मल अंश के लिए टिफ़िन लाया है। निर्मल जो है वो अंश के लिए क्या लाया है? टिफ़िन लाया है। तो अब यहाँ जो के लिए है ये कौन सा कारक है? के लिए कारक मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ये करण कारक है। कौन सा है? करण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऋतु, पंडित, आचार्य, हंस, इसमें से स्त्रीलिंग क्या है? ऋतु। शुद्धि, शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द जो है वो बहुवचन बन जाएगा? शुद्धि में क्या जोड़ेंगे? जन जोड़ देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। सीता सो रही थी, ये कौन सा टेंस है? ये बताइए कौन सा काल है? अपूर्ण भूत है। सो रही थी ना, अपूर्ण भूत है। निम्नलिखित में से निपात का उदाहरण कौन सा है? निपात का सा। मैंने घर जाना था, इसमें अशुद्ध अंश कौन सा आपको समझ में आ रहा है? मैंने घर जाना था, ये तो सेंटेंस सही नहीं बन रहा है। किसकी वजह से नहीं सही बन रहा है? मैंने की वजह से। मुझे घर जाना था, अगर ऐसा कुछ होता तो सही होता। मैंने का क्या मतलब है? भारत में हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा घोषित किया गया है? बताइए। हिंदी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा घोषित किया गया है? आर्टिकल 343 के खंड 1 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? जयपुरी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। तो आप पहले ही समझ गए होंगे कि जयपुरी थोड़ी हो सकती है जयपुर वाली। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है ना, तो ब्रज बोलेंगे हम, कन्नौजी बोलेंगे हम, खड़ी बोली बोलेंगे। कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं। कठिन परिश्रम के बावजूद, इसको आप ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में। कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम ही नेता बनते हैं। क्या लिखेंगे आप इसको?
कठिन प्रशिक्षण के बावजूद, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, बावजूद। सो डिस्पाइट rigorous instruction very few leaders are produced, बहुत कम ही नेता बनते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेस, अब इसका हिंदी में अनुवाद आप करिए। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेस यानी कि प्राकृतिक जल स्रोतों का क्या है, संरक्षण है, कंजर्वेशन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो गए हिंदी अनुवाद के। कितने प्रश्न आपने सही किए हैं खुद को जांचिए ज़रूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।